आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी और शहर साइकिल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। जॉनी के जेट सूट में लगे सेंसर बार बार अलार्म दे रहे थे। ऊंचे बादलों में किसी अजीब ऊर्जा का उबाल दर्ज हो रहा था। जॉनी, जिसे दुनिया जेट ब्लास्ट जॉनी के नाम से जानती थी, अपने ब्लू टर्बो जेट सूट को पहनकर आसमान में उड़ा। जैसे ही वह बादलों की ऊंचाई पर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वहां बादल सामान्य नहीं थे, वह चमक रहे थे जैसे उनमें कोई छुपी हुई ताकत जाग उठी हो। अचानक बादलों का एक विशाल गुच्छा कांपा और उससे बिजली की तरह आवाज आई, मानो आसमान सिर्फ हमारा है, अब तुम नीचे रहोगे और हम ऊपर का शासन लेंगे। जॉनी चौंक गया। बादल बोल रहे थे। उसी क्षण बादलों का एक बड़ा हिस्सा घूमते हुए एक विशाल आकृति में बदल गया। क्लाउड किंग निम्बूस। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसके हाथों से भाप की तेज धड़कारे वाली धाराएं निकल रही थी। तुम कौन हो? जॉनी ने साहस जुटाते हुए पूछा। मैं हूँ निम्बूस, बादलों का राजा। सदियों से मनुष्य हमारी शक्ति को नजरअंदाज करते हुए आए हैं। अब समय आ गया है कि हम आकाश पर अपना अधिकार वापस लें। इतना कहकर निम्बूस ने बादलों की सेना स्टॉर्म ट्रूप को आदेश दिया। वे घूमते हुए भौंरी की तरह जॉनी की ओर झपटे। जॉनी ने तुरंत अपना टर्बो विंग बूस्ट ऑन किया और तेजी से ऊपर उड़ा। हवा का दबाव इतना तेज था कि उसको सूट की चेतावनी लाइट्स लाल हो गई, लेकिन जॉनी पीछे हटने वाला में से नहीं था। नीचे शहर की ओर काले बादलों का एक घेरा बढ़ता जा रहा था। अगर निम्बूस उन्हें साइकिल वेव तक ले आया तो पूरा शहर तूफान में डूब सकता है। मुझे उन्हें रोकना ही होगा, जॉनी ने खुद से कहा। वह तेजी से निम्बूस की ओर झपटा, लेकिन बादल किंग ने बिजली की चाबू जैसी एक रोशनी फेंकी। जॉनी मुश्किल से बच पाया। उसके सूट की दाईं विंग हल्की जल गई। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़ना होगा, उसने सोचा। उसे एक बात याद आई, बादल वाष्प से बने होते हैं और तापमान उनके फैलने या सिकुड़ने को प्रभावित करता है। जॉनी ने अपने सूट का थर्मो चेंबर मोड ऑन किया और बहुत ठंडी हवा निम्बूस की ओर सेना की ओर फेंकी। कुछ स्टॉर्म ट्रूप सफेद बर्फ के गोले बनकर गिरने लगे। निम्बूस गरज उठा। तुमने मुझे चेतावनी दी, अब बादलों का क्रोध देखो। उसने एक विशाल काले बादलों को इकट्ठा किया और उससे बिजली का तूफान निकलने लगा। पूरे आसमान में चमक फैल गई। जॉनी मुश्किल से बचता रहा, पर उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। वह महसूस कर रहा था, अगर निम्बूस को अभी नहीं रोका गया तो वह धरती पर सबसे बड़ा तूफान छोड़ देगा। जॉनी को अचानक एक तरीका सूझा। निम्बूस ताकतवर था, पर वह बादल था और बादलों को फैलाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, तेज हवा। जॉनी ने अपने सूट का सबसे खतरनाक मोड ऑन किया, हाइपर साइक्लोन इंजन। इस मोड का उपयोग सिर्फ आपातकाल में होता था, क्योंकि इससे जॉनी पर बहुत दबाव पड़ता था। पर अब यही एक रास्ता था। वह निम्बूस की ओर झपटा, उसके चारों ओर घूमते हुए अपनी पूरी बूस्ट से एक विशाल चक्रवात बनाने लगा। पहले धीमा, फिर तेज और फिर इतना तेज कि बादलों का राजा अपनी जगह टिक न सका। निम्बूस चीखा, रुको, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन देर हो चुकी थी। चक्रवात की खिंचाव इतनी शक्तिशाली हो गई कि निम्बूस का शरीर फैलने लगा। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी और अंत में वह टूटकर छोटे छोटे सफेद बादलों के गुच्छों में बदल गया। स्टॉर्म ट्रूप भी चक्रवात की ताकत से तितर बितर हो गए और आसमान साफ होने लगा। जॉनी ने तुरंत अपने सूट को नॉर्मल मोड पर लाया। वह थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने धरती की ओर देखा, स्काईवेल शहर धूप में नहाया हुआ चमक रहा था। लोग ऊपर देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे, जेट ब्लास्ट जॉनी हमारा हीरो। जॉनी मुस्कुराया और धीमे से बोला, आसमान सबका है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद आसमान के बादल शांत रहे। मानना जानते हो कि कोई ऊपर कोई है जो हर तूफान से पहले खड़ा होगा। जेट ब्लास्ट जॉनी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।